अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल आरजे सैयद उमैर। कुछ खबरें आपकी नज़र से गुजरती होंगी और आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जो है वो 2 रोज़ा विज़िट करने भारत गए हैं और भारत में जाकर उन्होंने इंतहाई बेइज़्ज़ती करवाई पाकिस्तान की और इतनी तज़लील की गई, इतनी ज़िल्लत का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को कि यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग समर वेकेशन पे गए होते हैं। 14 सहाफ़ी विद वज़ीर ख़ारिजा वहाँ जाकर इंतहाई बेइज़्ज़ती करवाई पाकिस्तान की। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ये सब कुछ देखकर डट चुकी है कि इलेक्शन अब जल्द से जल्द करवाए जाएँगे कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जो कि इंतहाई इंटेलिजेंट और बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, उन्होंने भारत में जाकर झंडे गाड़ दिए हैं, पाकिस्तान के 4 चाँद लगा दिए हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत सी मुसीबतों का जो है वो शिकार था और थोड़ी बहुत कसर जो है वो हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने पूरी कर दी। बिलावल भुट्टो भारत में एससीओ के लिए गए थे एससीओ के लिए गए थे। एससीओ नाज़रीन स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन तंज़ीम है, एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे रखी गई जिसमें शायद बिलावल भुट्टो इनवाइटेड भी ना थे, लेकिन फिर भी इन्हें जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो मजबूर हो गए वहाँ जाने के लिए। 12 बरस बाद भारत की धरती पर कदम रखा बिलावल भुट्टो ने। आखिर वजह क्या है? और कहा जाता है कि बहुत पुरलुत्फ़ और शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा इस्तकबाल तो शायद किसी भी सहाफ़ी का ना हुआ हो, जो आज बिलावल भुट्टो का उन्होंने किया है। तो ये गलत खबरें जो कि आपको पहुँचाई जा रही हैं, आप खुद जाकर देखिए। सबसे पहले ये पिक्चर देखें आप, मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। इस पिक्चर में देखिए कि जितने भी वहाँ पे और सहाफ़ी आए हुए थे, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारिजा और जो भी साथ में सहाफ़ी आए, उन सबको प्रोटोकॉल दिया गया, सबके साथ बिहेवियर अच्छा रखा गया। और इंतहाई रिस्पेक्ट दी गई, लेकिन बिलावल भुट्टो के साथ ऐसा क्यों हुआ? भारतीय मीडिया का बिहेवियर भी बिलावल भुट्टो के साथ ठीक ना था। चलें यहाँ तक तो बात ठीक है कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर चले गए। वो कहते हैं ना कि अपने आप को खुद मनवाना पड़ता है। बिलावल भुट्टो के पास ऐसी कोई ठोस वजह ना थी, कोई ठोस डिस्क्रिप्शन ना थी, कुछ भी ऐसा उनके ज़हन में नहीं था कि वो कुछ डिफेंड कर सकें अपने पाकिस्तान के लिए। वहाँ पर तो ये लोग पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते जाकर। वो लोग हैं जो अवाम को आटे के पीछे लगा सकते हैं, कतारें बनवाकर उनकी शलवारें उतार सकते हैं। वो लोग हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के खिलाफ बात कर सकते हैं। वहाँ के एक इंडियन रिपोर्टर ने जब माइक बिलावल भुट्टो के सामने किया, उन्होंने कहा कि आपने मोदी साहब को जो है वो अल्फाज कहे थे कुछ बरस पहले, मोदी जो है वो गुजरात का कसाई है। तो आगे से बिलावल भुट्टो का जवाब ये था कि नहीं, ये अल्फाज तो मेरे नहीं थे, ये आपके मीडिया के अल्फाज हैं। अब हम परेशान हैं कि इतनी करोड़ आबादी में हम ये अल्फाज कहाँ से ढूंढें। आखिर किसको देखकर बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि ये अल्फाज जो हैं वो इंडियन मीडिया के थे। और तीसरी बात ये है कि जब बारी बारी सबको बुलाया जा रहा था, इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं था, जो कि इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और चौथी बात ये, जब स्टेज पर बिलावल भुट्टो को बुलाया तो जयशंकर जो हैं उन्होंने दूर से ही उनको नमस्ते किया, हाथ नहीं मिलाया और ऐसे ही बिलावल भुट्टो को कहा यू मे गो नाउ। इससे अच्छा तो ये था कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर ना जाते, अपनी इंसल्ट ना करवाते और बिलावल भुट्टो के साथ जितने भी सहाफ़ी गए, कुछ सेल्फीज़ ले रहे हैं, कोई वहाँ बीच पर जाकर पिक्चर्स बना रहा है, कोई खानों की पिक्चर बना रहा है, कोई किसी के साथ सेल्फियाँ ले रहा है। पाकिस्तान को गिराने के लिए इन्होंने कोई कसर ना छोड़ी और पहले ही पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाती हैं, टेररिस्ट करार दिया जाता है। और इंडिया के मिनिस्टर को जब पता चला कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप उनसे कोई बात कर सकते हैं? तो उनका जवाब ये था कि मैं नहीं जानता बिलावल भुट्टो को, ये कौन है और मैं उससे बात क्यों करूँगा? ये तो वो लोग हैं जो सिर्फ़ पाकिस्तान में बैठकर ये कह सकते हैं कश्मीर हमारा है, ये उन पे कोई बात तक नहीं करते। कश्मीर में जो ज़ुल्म हो रहा है, की वजह से हो रहा है, यही लोग दहशतगर्दी करवाते हैं। तो क्या वहाँ पर बिलावल भुट्टो नहीं बोल सकते थे? आखिर बोलना भी क्यों था? हम परेशान हैं कि इतनी बेइज़्ज़ती कभी नहीं हुई पाकिस्तान की जितनी बिलावल भुट्टो ने जाकर करवाई है।